गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 6 में चैप्टर नंबर 5 धरती को महकाए जो कविता है उसको हम आज समझेंगे। यहाँ पे इस कविता का जो नाम है वह है धरती को महकाए। तो इस धरती को हम कैसे महका सकते हैं? तो इस कविता में यही बात समझाई गई है कि हमें इस धरती को हमेशा सुंदर और महकाए हुए रखना है। तो हम इस धरती को कैसे सुंदर बना सके और कैसे महकाए, यह हमें प्रकृति के आधार पर जो कवि है उन्होंने हमें यही सीख दी है। आप सब जानते हैं प्रकृति सबसे बड़ी शिक्षक है। उसके अलग अलग रूपों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि प्रकृति जो है तो वह हमारे लिए एक शिक्षक है। क्यों? क्योंकि उसके अलग अलग रूपों से हमें बहुत कुछ सीखना मिलता है। इस कविता में कवि ने हमें फूल, सूर्य और दीपक से सीख लेने के लिए कहा है। तो इस प्रकृति में जैसे कि फूल है तो हमेशा मुस्कुराता रहता है। सूरज जो है वह रोज़ अपना प्रकाश जो है वह फैलाने का कार्य करता है। दीपक जो है वो खुद जलकर दूसरों को रोशनी देता है। तो हमें भी किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता से अपना काम जो है वह करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें हमारी इस धरती को सुंदर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो आइए बच्चों हम इस कविता को समझते हैं। बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं। आंधी हो पानी हो चाहे सबको हंस हंस सहते हैं। यहाँ पर फूलों की बात की गई है। यहाँ पे बगिया शब्द दिया गया है। बगिया यानी कि छोटा सा बगीचा। फिर है फूल, फूल यानी कि पुष्प। फिर है आंधी, आंधी यानी कि धूल भरी जोर की हवा। जब हवा लगती है तो धूल जो है वह हवा के साथ साथ चलती है और सारी जगह पर हवा फैलने लगती है जब आंधी आती है तब। पानी, पानी यानी कि जल जो हम वर्षा से हमें मिलता है। बारिश जब होती है तब हमें मिलता है कि जल। तो आओ बच्चों इसको हम समझते हैं। बगिया के फूलों को देखो कि बगिया जो है यानी कि जो बगीचा है तो उसके अंदर जो फूल खिले हुए होते हैं उसको देखो कि वह हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, खुश खुश रहते हैं। यानी कि मुस्कुराते हुए हमेशा रहते हैं कि चाहे आंधी हो या तूफान हो, पानी हो यानी कि तेज़ बारिश भी क्यों ना हो, लेकिन वह हमेशा मुस्कुराती हुई दिखाई देती है। तो उसी प्रकार हमें भी हमारे जीवन में क्या करना है कि कोई भी मुसीबत आए, कोई भी तकलीफ़ हो तो हमें हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। कि बगिया के फूल हमेशा खुश रहते हैं। आंधी और वर्षा को वे हंसते हंसते सहन कर लेते हैं। उनसे हमें यही सीख मिलती है कि हम प्रत्येक स्थिति में खुश रहें। कठिन से कठिन परिस्थितियों को हम हंसते हंसते सहन कर ले कि हमारे जीवन में कोई भी रुकावट आए, कोई भी मुसीबत आए, कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन हमें हमेशा हंसते हंसते उस कठिनाई, उस मुश्किल का हमें सामना करना है। आओ बच्चों दूसरी लाइन को हम समझते हैं। सूरज की किरणों को देखो रोज धरा पर आती है। अंधकार को दूर भगाकर सारा जग
चमकाती है। यहाँ पर सूरज की बात की गई है। एक और हम देखें प्रकृति का तत्व फूल जो है वह, फिर दूसरा जो है वह सूरज। सूरज की किरणों को देखो, रोज धरा पर आती है, अंधकार को दूर भगाकर सारा जग चमकाती है। यहाँ पे सूरज यानी कि रवि, शशि जो हम कहते हैं वह। फिर है रोज, रोज यानी कि प्रतिदिन। यहाँ पे धरा शब्द दिया गया है। धरा यानी कि धरती, भूमि जो हम कहते हैं वह। अंधकार शब्द का अर्थ होता है अंधेरा। फिर जग, जग शब्द का अर्थ है दुनिया, जो संसार हम कहते हैं वह। फिर है चमकाती, चमकाती शब्द का अर्थ है प्रकाशित करना, प्रकाशित करना। तो आओ बच्चों इस लाइन को हम समझते हैं। सूरज की किरणों को देखो, रोज धरा पर आती है, अंधकार को दूर भगाकर सारा जग चमकाती है। यहाँ पे कहा है कि सूरज की किरणों को देखो कि वे प्रतिदिन धरती पर आती है। वे रात के अंधेरों को दूर करके सारे संसार को प्रकाशित करती है। आप देखते हैं कि रात का अंधेरा चला जाता है, उसके बाद सूरज जो है वह अपना प्रकाश सारी दुनिया, सारे संसार पर फैलाता है। तो हमें भी क्या करना है, सूरज की तरह बनना है कि सूरज की किरणें अंधकार को दूर भगाकर सारे संसार को प्रकाशित करता है। उसी प्रकार हमें भी हमारे काम से इस जग में हमेशा प्रकाश जो है वह फैलाना चाहिए। आगे की लाइन को हम समझते हैं। दीपक को देखो कैसे यहाँ हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जला जलाकर रोशन जग को करता है। यहाँ पे दीपक, दीपक शब्द का अर्थ है दिया, दीप जो हम कहते हैं वह। हरदम, हरदम यानी कि हमेशा। अंतर, अंतर यानी कि हृदय, दिल जो हम कहते हैं वह। रोशन शब्द का अर्थ है उजाला, प्रकाशित करना वह। तो आओ बच्चों इस लाइन को हम समझते हैं कि दीपक को देखो वह हरदम हमेशा कैसे जलता रहता है। वह अपना हृदय जलाता है लेकिन दुनिया को उजाला देता है, कि अपना अंतर जो है वह हृदय जो है वो खुद जलाकर सारे जग को रोशन करता है, यानी कि सबको उजाला देता है। कि कहा है कि दीपक अपने हृदय को जला जला कर जग को रोशन करता है, कि हमें दीपक की तरह बनना है कि कोई भी परिस्थिति आए तो हमें हंसते हंसते उसका सामना तो करना ही है, लेकिन दीपक की तरह पूरी दुनिया को जो उजाला देता है उसी प्रकार हमें भी पूरी दुनिया को उजाला देना है। आगे की लाइन को हम समझते हैं। आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाए, अच्छे सच्चे काम करे और सारी धरती को महकाए। यहाँ पर इंसान, इंसान यानी कि मनुष्य। महकाना, महकाना यानी क्या, सुगंधित करना, सुगंधित करना। यहाँ पे कहा है कि आओ हम भी इंसान बने और संसार में अपना नाम रोशन करें, अपना यश फैलाएं। हम अच्छे अच्छे काम करें, हमारे अच्छे कामों से यह धरती सुंदर एवं सुगंधित बने। जब हम अच्छे काम करेंगे तो ही यह धरती जो है वह महक उठेगी। हमारे काम से हम जो दिन प्रतिदिन उन्नति करेंगे, प्रगति करेंगे, तो हमारे देश में जो लोग हैं यह देखकर वह भी वैसे ही काम कर कर आगे बढ़ते जाएंगे। तो हमें हमारी धरती को स्वच्छ बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि अच्छे सच्चे काम करने चाहिए।
स्वच्छता की ओर हमारे देश को आगे बढ़ाना चाहिए कि कूड़े कचरे जो है वहाँ इधर उधर ना डालकर हमेशा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। और हमारी इस धरती को ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए हमें अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। जो हमारे बाग उद्यान जो है तो फुलवारियाँ लगाने की प्रवृत्ति में सहयोग दे कि बगीचे में फूल छोटे छोटे पौधे जो हैं फूलों के वो भी हमें लगाने चाहिए। तो इस प्रकार छोटे छोटे काम से हमें हमारे देश को तरक्की की ओर ले जाना है कि हमें हमारे देश को स्वच्छ बनाना है। फिर अच्छे काम करने हैं, बुरे काम नहीं करने हैं। यदि हम बुरे काम करते हैं तो उसको छोड़कर हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए। तो यहाँ पर इस पूरी कविता में हमें यही सिखाया है। तो चलो बच्चों, इस काव्य का गान हम करते हैं। बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं। आंधी हो पानी हो चाहे सबको हंस हंस सहते हैं। सूरज की किरणों को देखो रोज धरा पर आती है। अंधकार को दूर भगाकर सारा जग चमकाती है। दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है। अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है। आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाएं। अच्छे सच्चे काम करे और सारी धरती को महकाए। अच्छे सच्चे काम करे और सारी धरती को महकाए। आगे के वीडियो में हम अभ्यास और उसका स्वाध्याय जो है उसको हम समझेंगे। धन्यवाद बच्चों।